औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। जुपिटर जो निज़ाम शमसी का एक बहुत ही अहम तरीन प्लैनेट है और हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसका ट्रांजिट 1 मई 2024 को बुर्ज सौर यानी कि टॉरस साइन में होगा। तो ये ट्रांजिट एक इंतहाई अहम ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट पर हम तफसील से बात करेंगे। इस ट्रांजिट के ओवरऑल हमें क्या असरात देखने को मिलेंगे और इसके असरात आपकी ज़िंदगियों पर कैसे होंगे, मुल्क की सतह पर हमें इसके क्या असरात मिलेंगे और हर बुर्ज के मुताबिक उसके क्या असरात मुरतब होंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम बहुत ही तफसील में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ मुश्तरी के बारे में। मुश्तरी निज़ाम शमसी का एक अहम सियारा है, रूहानियत का सियारा है, ये हमारी अक्ल व दानिश का सियारा है, ये खुशहाली के साथ मुंसलिक सियारा है, हमारी उस्तादों का दर्स व तदरीस का सियारा है। ये एक रूहानी प्लेनेट है और हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल प्ले करता है। जुपिटर की बात की जाए तो ये सैजिटेरियस और पाइसिस का हुक्मरान सियारा है, ठीक है। और इन दोनों बुरूज के लिए नहायत ही अहम तरीन प्लैनेट है और इनकी ज़िंदगियों पर अहम रोल प्ले करता है। जुपिटर को कैंसर साइन में एक्सॉल्टेशन हासिल होती है, जबकि कैप्रिकॉर्न में ये डेबिलिटेशन में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि इस इनफरादी ज़िंदगी पर और इज्तमाही ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि टॉरस बुर्ज सौर उसका हुक्मरान सियारा वीनस है और वीनस और जुपिटर आपस में दुश्मन माने जाते हैं। टॉरस में इसका ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर मुश्तरी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन फिर भी 70 से 75% रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम मुश्तरी की तफसील से ट्रांजिट पर बात करेंगे। 1 मई को जुपिटर ट्रांजिट करेगा और 3 मई को जुपिटर जो है वो कम्बस्ट हो जाएगा। कम्बस्ट होने की वजह से जुपिटर बहुत अच्छे असरात मुरतब नहीं कर पाएगा। किस तरह के असरात होंगे उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। इसके बाद 3 जून को दोबारा जुपिटर जो है वो राइज करेगा, यानी कि अपनी कम्बस्टन को ख़त्म करेगा और दोबारा से राइज होगा। 13 जून को जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में एंटर होगा। 20 अगस्त को जुपिटर मर्गिसरा में चला जाएगा। 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 28 नवंबर को दोबारा से रोहिणी नक्षत्र में वापस आ जाएगा। 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट होगा। 10 अप्रैल को जुपिटर मर्गिसरा नक्षत्र में एंटर होगा और 14 मई को जुपिटर का दोबारा ट्रांजिट हो जाएगा जेमिनी साइन में, यानी कि 13 मई तक 1 मई से 13 मई तक जुपिटर जो है बुर्ज सौर में रहेगा। जुपिटर के अगर नक्षत्रास की बात की जाए तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भद्रपद जो है वो जुपिटर के अपने नक्षत्र कहलाते हैं। तो हम तफसील से वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों को इनकी नक्षत्र से उनकी पदास में मूवमेंट के लिहाज से प्रेडिक्शंस देती रहूँगी, लेकिन यहाँ ओवरऑल आपको उनकी पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी था। हम बात करेंगे बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर एक खाकी बुर्ज है, ठीक है, और इसका निशान भैल होता है। भैल की अगर खसूसियत की बात की जाए तो भैल में साबित कदमी होती है, यानी कि ये जहाँ पर होता है उसको अपनी जगह से हिलाना बहुत ही मुश्किल और जान जोखों का काम होता है। उस पर बहुत ज़्यादा आपको कुव्वत लगाना पड़ती है।
اور خاکی برج کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ یہاں پر پرسن کو پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، عملیت پسندی کی طرف آنا پڑتا ہے۔ آپ باتوں کے ساتھ یا سوچ کے ساتھ اپنا کوئی بھی کام نہیں نکلوا سکتے جب تک آپ اس پر پریکٹیکل ورک نہیں کرتے، آپ کو رزلٹ نہیں ملتا۔ اور ہماری زندگیوں کی خوبصورتیاں جو ہیں ان کو بھی اسی سائن سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹورس وینس یعنی کہ لگژریز کو سگنیفائی کرتا ہے، بیوٹی کو سگنیفائی کرتا ہے، فیمیل کو سگنیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی جوپیٹر کی آمد ہوگی برج ثور میں تو یہ ایک سونامی جیسی خصوصیات کو ابھارے گا، یعنی کہ ہماری زندگی میں ایک سونامی آئے گی، لوگوں کی مادیت جو ہے وہ بڑھے گی، مٹیریلزم بڑھے گا، آپ کے مٹیریل ویلتھ بڑھے گی، انسان کو فائنینشلی سٹیبلٹی ملے گی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کال پرش کنڈلی میں ٹورس سیکنڈ ہاؤس ہے، اور سیکنڈ ہاؤس آپ کی دولت، آپ کی فیملی، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے فوڈ، ان تمام چیزوں کو رول کرتا ہے۔ تو یہاں پر جوپیٹر کی آمد آپ کو نہ صرف مالی استحکام دے گی بلکہ آپ کی خوراک میں بھی اضافہ کرے گی، کیونکہ جوپیٹر ایکسپینشن کا کارک ہے، جوپیٹر خوشحالی کا کارک ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کی فوڈ بھی بڑھے گی اور آپ اچھی ڈائٹ کریں گے، آپ کی خوشحالی آئے گی۔ اور کال پرش میں جوپیٹر 9ویں گھر کا بھی مالک ہے، 9واں گھر ہماری قسمت کا گھر ہے، تو یہ خوش قسمتی کو بھی بڑھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وینس جو ہے وہ دولت کا کارک بھی ہے، تو یہاں پر آپ کی دولت، قسمت آپ پر مہربان ہوگی، دولت جو ہے آپ کی انکریز ہوگی، پرسن کو کامیابیاں ملیں گی، جسمانی، روحانی اور جذباتی طور پر انسان میں فراوانی دیکھنے کو ملے گی۔ اب کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹورس جو ہے وہ ایک خاکی برج ہے، خاکی برج پریکٹیکل لائف کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو حقیقت پسند ہونا پڑے گا، آپ کو پریکٹیکلی ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ریئلسٹک ہو کر پریکٹیکلی ورک آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ورک تو کرنا پڑے گا۔ وینس شادی کا کارک ہے، رومانس کا کارک ہے، منی کا کارک ہے، تو یہاں پر ہی جوپیٹر اخلاقیات کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے، تو ان تمام معاملات میں اخلاقی قدریں بڑھیں گی۔ جب مشتری کمبسٹ ہو جائے گا تو وہ شادی کے لحاظ سے یا کہیں پر فائنینشیلی اسٹیبلٹی یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ نیا پریکٹیکل ورک ان معاملات سے لے کر کرنے والے ہیں، اس کے لیے ایک اچھا ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں کسی بھی کام کو کرنے سے دور رہیں، کوشش کریں کہ جب جوپیٹر رائز ہے اس وقت ان معاملات کی آغاز کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا رزلٹ مل سکے۔ جوپیٹر ہماری سیاست کو ڈینوٹ کرتا ہے، درس و تدریس کو ڈینوٹ کرتا ہے، خوشحالی کو ڈینوٹ کرتا ہے، بینکنگ سیکٹر کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کے ذائچہ پیدائش میں مضبوط جوپیٹر ہے وہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں جوپیٹر کی حالت اچھی ہے تو یہ آپ کی ذائچہ پیدائش کی پوزیشن کے مطابق آپ کو ان تمام چیزوں سے فائدہ دلوا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو آپ کا ذائچہ پیدائش معلوم ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو آپ کا ذائچہ پیدائش معلوم ہے ٹھیک، ورنہ آپ لوگ بالکل مناسب سی فیس کے ساتھ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر سکرین پر چل رہے ہیں، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم جوپیٹر کے ہی نظرات کو اگر دیکھیں تو جوپیٹر جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے 5th پلیس پر، 7th اور 9th پلیس پر نظر ڈالتا ہے، یعنی کہ جوپیٹر ٹورس میں بیٹھ کر سب سے پہلی نظر جو ہے آپ کی سنبلا سائن پر ڈالے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری نظر اسکورپیو پر ہوگی، اور تیسری نظر جو ہے وہ کیپریکون سائن پر ہوگی۔
तो यहाँ से इसकी नज़रात के मुताबिक ये तीनों घर सेव हो गए। अब आपके ज़ायचा पैदाइश में ये तीनों बुर्ज जिन घरों में बैठे हैं और वहाँ पर जो भी प्लैनेट विराजमान हैं, उनके लिहाज से आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आप लोगों को वहाँ से बिल्कुल सेफ्टी मिलेगी। आपके वो मामलात अगर डिस्टर्ब हैं तो हल की तरफ जा सकते हैं। तो अब हम तमाम बुरूज पर इनके असरात को बारी बारी देखेंगे, लेकिन आपका ज़ायचा पैदाइश अच्छे से बताएगा कि आपको कौन से असरात मिलेंगे। फिर भी मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी फ़ायदेमंद होगी कि आप कुछ आइडिया कर सकते हैं कि इसकी वजह से आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने तमाम ज़ोडिक साइन की तरफ। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन की बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हामिल लोगों का जुपिटर का ट्रांजिट उनके सेकंड हाउस में हो रहा है। यहाँ पर आपकी फैमिली में इंक्रीज हो सकता है। ऐसे आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम गुजर सकता है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि शादी जो है वो भी एक तरह से आपकी फैमिली को बढ़ावा देना होता है या औलाद के मामला, लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें जो हैं आपका ज़ायचा पैदाइश बताएगा। और जो मैरिड हजरात हैं उनकी औलाद भी हो सकती है, जो कि उनकी फैमिली में इंक्रीमेंट का एक ज़रिया बनेगी। आप लोगों के बैंक बैलेंस जो है, आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं। अच्छी खुराक आप कंज्यूम करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। आपकी कम्युनिकेशन में इस साल में एक नुमाया तौर पर तब्दीली देखने को मिलेगी। अब अगर कुछ लोग बीमार हैं तो आपका ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म होगी, आप एक अच्छे इलाज की तरफ जा सकेंगे, यानी कि यहाँ पर आप जो भी ट्रीटमेंट करवाएंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी सेहत बेहतर होने वाली है। जो लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे लेकिन जॉब हो नहीं पा रही थी, उनके जॉब के भी वाज़ेह तौर पर चांसेस बन रहे हैं। अगर आप लोगों की दुश्मनियाँ चल रही थी तो यहाँ पर आप दुश्मनों पर हावी होंगे। अगर आप लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो ये कोर्ट केस आपकी फेवर में जा सकता है। तो यहाँ पर लेकिन उसके लिए भी एक ख़ास वक्त और ख़ास तरह से आपको डील करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आप लोग लोन वगैरह लेने के सिलसिले में परेशान थे तो आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त में आप अप्लाई करें। ये टाइम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जुपिटर का जो कम्बस्ट पीरियड है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। कम्बस्ट पीरियड में कोई भी काम करने से परहेज़ करें। इसी तरह जब जुपिटर कम्बस्ट है या रेट्रोग्रेड है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उस वक्त आप लोग कोई भी नया काम स्टार्ट करने से परहेज़ करें। अब देखें कि जो लोग के परेशानी में मुब्तला थे, ससुराल का जिनके मामलात ख़राब थे, उनके ससुराली मामलात भी बेहतर होंगे। अगर आप लोग खुफिया एजेंसी में जॉब करते हैं या किसी खुफिया वर्कआउट के साथ हैं, इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक हैं या अमलियात के साथ मुंसलिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप लोग आमिल हैं, तो भी आप लोगों का ये टाइम, ये साल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जो प्रमोशन है उसके चांसेस बन रहे हैं। आपको वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बॉसेस आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, वो आपके काम से सेटिस्फाइड होंगे। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर की अगर बात की जाए तो बुर्ज सौर के हामिल लोगों का ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। उनकी अपनी ज़ात में बहुत सारी तब्दीलियाँ उन्हें देखने को मिलेंगी। बुर्ज सौर के हामिल लोग वाज़े तौर पर वेट भी गेन करेंगे इस ड्यूरेशन में, लेकिन आप अपनी ज़ात को संवारने की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर आपको आपकी औलाद की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। औलाद
کے سلسلے میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے اولاد کے معاملات بہت بہتری کی طرف جائیں گے. اگر آپ لوگ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اگر آپ گیمز وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے. تو اس ٹرانزٹ کو بہت اچھے سے مینیج کریں، ہینڈل کریں، چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں. جو لوگ ان میرڈ ہیں ان کی رشتوں کے چانسز بن رہے ہیں اس پیریڈ میں. نہ صرف ان کے رشتے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی. تو یہ اوور آل دیکھا جائے تو ٹرانزٹ ان کے لیے بہت اچھا ہے. جو لوگ بزنس کے ساتھ منسلک ہیں ان کا بزنس اس ٹائم پر بہت ترقی کرے گا. ان کو بزنس سے نئے فوائد حاصل ہوں گے، ان کے لنکس بڑھیں گے، ان کو ایکسپینشن ملے گی. اس کے علاوہ قسمت آپ لوگوں پر بہت مہربان ہوگی. قسمت آپ پر بے حد مہربان ہے. اس ڈیوریشن میں آپ کے والد آپ کے اوپر بہت مہربان ہوں گے. جن کے والد کے ساتھ معاملات بہتر نہیں رہتے ان کو چاہیے کہ ان والد کے ساتھ معاملات اپنے بہتر کریں. بہتری کی طرف جائیں گے تو چیزیں جو ہیں آپ کے لیے مزید سے مزید بہتر ہوتی جائیں گی. پھر دوسری طرف اگر بات کی جائے مذہب کی تو مذہبی امور کے ساتھ آپ کو جڑے رہنا ہے. اس پیریڈ میں کثرت سے آپ کو اپنی عبادت میں مصروف رہنا ہے. اسپیشلی جو لوگ مسلم ہیں وہ کم از کم اپنی روٹین بنائیں کہ تلاوت قرآن پاک لازمی کریں. یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے. یہاں پر اس پیریڈ میں آپ جتنا مذہب کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہی آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہوگی. جو لوگ مائگریٹ کرنا چاہتے تھے وہ لوگ مائگریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جو خواہش مند تھے بیرون ملک سفر کے ان کے بیرون ملک سفر، اور بالخصوص اگر آپ مذہبی سفر کی تیاری میں تھے تو وہ بھی ممکن ہوگا. لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے نیٹل چارٹ میں اس کی پوزیشن جو ہے وہ بتاتی ہے. تو اوور آل یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی جو کہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا. برج جوزا کے حامل لوگوں کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹرانزٹ ان کی والدہ کی طرف سے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. والدہ کی صحت بہتر ہوگی. اگر آپ لوگ پہلے سے ہاسپٹلائزڈ ہیں اور بیمار ہیں تو یہاں پر آپ کی ہاسپٹل سے جان چھوٹنے والی ہے. آپ کی صحت بہتر ہونے والی ہے. آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے. جو لوگ گھر یا گاڑی وغیرہ خریدنے کے خواہش مند تھے ان کا یہ ٹرانزٹ تو بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کو نہ صرف گھر گاڑی بلکہ ان تمام چیزوں کی سہولیات میسر ہوں گی. آپ لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جاب وغیرہ کے سلسلے میں پریشان تھے ان کا بھی یہ ٹرانزٹ بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ لوگوں کے جاب کے واضح چانسز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، جاب سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے. جو اگر آپ لوگ پہلے سے جاب کر رہے تھے تو یہاں پر آپ کو ترقی ملنے کے چانسز بن رہے ہیں. آپ کی دشمنیاں ختم ہوں گی. لوگ جو بلا وجہ آپ کے ساتھ دشمنی ڈھال لیتے تھے، دشمن بن جاتے تھے، یہاں پر آپ کی ان سے جان چھوٹنے والی ہے. صرف اس ٹرانزٹ میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو چیزیں آپ کے فیور میں چلی جائیں گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آپ لوگوں کے وراثتی معاملات اگر سر اٹھائے ہوئے تھے تو یہاں پر آپ کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ آپ کو ملے گی. اگر آپ لوگ بزنس وغیرہ کے سلسلے میں پریشان تھے یا کسی سے آپ نے اپنا لون واپس لینا تھا وہ آپ کو ریٹرن نہیں کر رہا تھا تو یہاں پر اس کے چانسز بھی بن رہے ہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو اس سال میں آپ کا یہ ٹرانزٹ بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ کو بے شمار فائدے دلوانے والا ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی جو کہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان. برج سرطان کے حامل لوگوں کا ٹرانزٹ بھی بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ لوگوں کے سوشل سرکل میں انکریمنٹ ہوگا. بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. آپ لوگوں کے اگر بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ معاملات خراب تھے، حالات بگڑے ہوئے تھے تو وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں.
अगर आप लोग फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाने वाला है। इस ट्रांजिट में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी, आपका सोशल सर्कल इंक्रीज़ होगा और आपको बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे। फिर यहाँ पर आप एग्रीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी दरपेश होंगे और मज़हबी सफ़र भी आप कर सकते हैं। तो ये सफ़र जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। आप छोटे बहन-भाइयों के साथ भी अच्छा वक़्त गुज़ारेंगे, इस साल में आप अच्छी शॉपिंग करेंगे, हमसायों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर होंगे। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मुआहिदात करते हुए एक अच्छे टाइम को देखना है। अगर आप किसी अच्छे टाइम में मुआहिदा करते हैं, तो वो आपको देर पा फ़ायदा देता है, लेकिन अगर आप अच्छे टाइम पर कोई काम नहीं करते, तो वो आपको नुकसान की तरफ भी ले जा सकता है। अब बात करेंगे उन लोगों की जो औलाद के सिलसिले में परेशान थे, तो ये आपका ट्रांज़िट 100% अच्छा जाने वाला है। औलाद के मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे, औलाद की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। आप जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, स्टॉक मार्केट में काम करें, यहाँ किस्मत की देवी आपके साथ है, किस्मत आप पर मेहरबान है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाने वाली है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे ज़ोर दूँगी कि अच्छे वक़्त में किया गया काम आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप वही काम बुरे वक़्त में कर लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। और वो आपको प्लानिटरी पोज़ीशन के मुताबिक पता चलता जाएगा कि किस वक़्त कौन अच्छी प्लानिटरी पोज़ीशन बन रही है, किस वक़्त बुरी बन रही है। वक़्तन-फ़वक़्तन मेरी वीडियोज़ आती रहती हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए भी ये ट्रांज़िट बहुत सारे लिहाज से फ़ायदेमंद रहेगा। जुपिटर का ट्रांज़िट है ही बहुत अच्छा, लेकिन मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में पहले बताया है कि इसके हमें 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन एट लीस्ट 70 टू 75% हमें इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों का भी ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनका ट्रांज़िट इनके 10th हाउस में, उनके नेम फेम के घर में जा रहा है, उनकी वर्किंग की जगह पर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डट कर काम करना है, डट कर काम करें और ये काम आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाने वाला है। आपकी नेम फेम बढ़ने वाला है, आपकी इज़्ज़त बढ़ने वाली है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है। बॉसेस आपके काम से खुश होने वाले हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तब भी ये ट्रांज़िट आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है कि लोग काम में सीनियर हैं, वो भी आपके काम को सराहेंगे, वो भी एक दफ़ा सोचेंगे कि ये बंदा या बंदी एक अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ से आप लोगों की फैमिली में इंक्रीमेंट होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप अच्छी खुराक की तरफ जाएँगे। तो ये ट्रांज़िट आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाएगा। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप अच्छा खाना खाने की तरफ जाएँगे। जो लोग फाइनेंस वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है। आपका रुपया पैसा किसी न किसी फ़ॉर्म में ज़रूर बढ़ेगा। यहाँ आप लोगों की वालिदा को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, वालिदा की सेहत बेहतर होगी। जो लोग घर, गाड़ी वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं, इस ट्रांज़िट में वो लोग इन चीज़ों की तरफ जाएँगे, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, वालिदा से ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपका बिगड़े हुए काम बनेंगे। वालिदा से कहें कि आपके लिए कसरत से दुआ करें, ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, जॉब आपकी हो नहीं पा रही थी और आप समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो इस ट्रांज़िट में आपको उस तरफ से भी फ़ायदा मिलेगा। आपकी जॉब भी लगेगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा गेन भी मिलेगा। दुश्मन आपके कम होंगे, इस ड्यूरेशन में दुश्मन पर आप हावी रहेंगे, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो
आप लोगों को उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, आप उस केस को जीत सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी तरह से परेशान हैं, लोन वग़ैरह लेना चाह रहे हैं, तब भी ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कज़न्स रिलेशन आपके जो हैं, आपके रिश्तेदार, उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो यहाँ पर इस ट्रांज़िट में भरपूर फ़ायदा उठाना आपका काम है। मेरा काम सिर्फ़ आप लोगों को बताना है कि इसमें आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुम्ला। तो बुर्ज शुम्ला की अगर बात की जाए तो बुर्ज शुम्ला का ये ट्रांज़िट उनके 9th हाउस में हो रहा है, उनकी किस्मत के घर में हो रहा है। तो जान लें कि किस्मत आप पर मेहरबान है। आप लोगों को अपनी किस्मत को देखना है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। आपका ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस पीरियड में आप लोग वेट भी गेन करेंगे। इस ड्यूरेशन में, इस साल में आप लोगों को अपने वेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। बहुत वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को अच्छे से इस टाइम को हैंडल करना है। आप यहाँ पर कोई रूहानी सफ़र कर सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस ट्रांज़िट में रूहानी प्लेस पर ज़रूर जाएँ, वक्तन फ़वक्तन जाएँ, ताकि आपका ये ट्रांज़िट एक्टिव रहे। और तिलावत कुरान पाक लाज़मी करें। आप जिस भी मज़हब से हैं, अपनी इबादत पर ज़रूर फ़ोकस करें। जितना आप इबादत की तरफ जाएँगे, उतना ही ये ट्रांज़िट आपको फ़ायदा देगा। फिर इस ट्रांज़िट में अगर आप लोगों की सेहत ख़राब थी, किसी तरह से भी मामलात ख़राब थे, तो आप लोगों के वो मामलात बेहतर होंगे। अगर आप बैरून मुल्क सेटल्ड है या हॉस्पिटल जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपकी खुशहाली जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप पर बहुत मेहरबान होंगी किस्मत। अब यहाँ पर आप लोग अपनी ज़ात पर फ़ोकस करें, अपने आप पर फ़ोकस करें, आपकी ज़ात इम्प्रूव होगी। इस साल में आपके अंदर वाज़े तौर पर हमें तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। जितना आप खुद पर फ़ोकस करेंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएँगी। यहाँ से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ट्रांज़िट आपके 3rd हाउस में उसकी ट्रांज़ आ रही है। आप लोग नए एग्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छे एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे, लेकिन अच्छे टाइम पे किया गया एग्रीमेंट ही आपको फ़ायदा देगा। अगर आप किसी ऐसे वक्त में जो एग्रीमेंट करते हैं जब जुपिटर नहस असरात में है, या जुपिटर कंबस्ट है, या रेट्रो है, तो फिर वो जो एग्रीमेंट है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, केयरफुल होना है। छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन आप लोगों को एहतियात के साथ चलना है। हमसायों की तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। हमसाये जो हैं वो आपके लिए अच्छे फ़ायदेमंद साबित होंगे, लेकिन हाँ, उनके रिलेशंस आप लोगों के आपस में अच्छे साबित होंगे इस पीरियड में। तो इस पीरियड का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। नेक्स्ट, आप लोगों को औलाद की तरफ से फ़ायदा होगा। जो लोग न्यूली मैरिड हैं, उनको औलाद की खुशी नसीब होगी, और जो लोग अपनी औलाद के जॉब वग़ैरह के सिलसिले में परेशान हैं, उनकी औलाद के जॉब लग सकती है। यानी कि आपको औलाद की तरफ से किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, तो भी ये ट्रांज़िट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। स्टॉक मार्केट में आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग स्पोर्ट्स वग़ैरह के साथ मुंसलिक हैं, तब भी ये ट्रांज़िट आपके लिए बड़ा ही अच्छा साबित होने वाला है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, जिसमें मैंने छोटे से ट्रांज़िट को एक्सप्लेन किया, और बुर्ज हुमल से बुर्ज सुंबला तक तमाम ज़ोडिक साइन को कवर किया। सेकंड पार्ट में हम मज़ीद ज़ोडिक साइन को कवर करेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर भी मैं इसका इख्तिताम करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।